वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पाठ 4 पढ़ाऊंगी और इस पाठ का नाम है संज्ञा यानी नाउन। कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। उनका आश्रम नगर से दूर जंगल में था। आश्रम के चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे जिन पर फल फूल लगे रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कृष्ण और सुदामा को। इन वाक्यों में ये जितना हम सब पढ़े हैं ये इन वाक्यों में दिया हुआ है। पहला नंबर है व्यक्तियों के नाम कृष्ण सुदामा गुरु संदीपनी। दूसरा नंबर है स्थानों के नाम आश्रम नगर जंगल। वस्तुओं के नाम फल फूल वृक्ष। भावों के नाम बचपन मित्रता। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी व्यक्ति स्थान प्राणी वस्तु और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। व्यक्तिवाचक में है पहला नंबर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इन सभी वाक्य में नरेंद्र मोदी, दिल्ली, गीता क्रमशः किसी विशेष व्यक्ति स्थान और वस्तु का बोध करा रहे हैं। अब आते हैं जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है एक जातिवाचक संज्ञा। लड़का पहाड़ पर चढ़ता है, ये हमारा आ गया दूसरा जातिवाचक संज्ञा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जैसे रहेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा का नंबर। लड़का पहाड़ पर चढ़ता है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, बगीचे में फूल खिले हैं, मेज पर पुस्तक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, पहाड़, बच्चे, विद्यालय, बगीचे, फूल, फल और मेज, फूल, मेज और पुस्तक आदि शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान तथा प्राणी के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी जाति का बोध करा रहे हैं। अतः जिन संज्ञा शब्दों से उसके पूर्व वर्ग अथवा जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा पॉइंट है भाववाचक संज्ञा का नंबर। सुख दुख सभी के साथ जुड़ा है। ख नंबर बचपन की स्मृतियां बहुत मधुर होती हैं। ग नंबर राम लक्ष्मण का स्नेह विश्व विख्यात है। घ नंबर कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक उदाहरण है। ग नंबर बुढ़ापे में शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सुख दुख, बचपन, मधुर, स्नेह, मित्रता और बुढ़ापा आदि शब्द गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध करा रहे हैं। तो ये भाव हैं, इनका कोई आकार नहीं होता है, हम इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस चित्र में दिया गया है, इस चित्र में बुढ़ापा, बूढ़े आदमी का बुढ़ापा दिखाया गया है कि एक बूढ़े से व्यक्ति हैं, तो इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं जैसे बुढ़ापा, सजावट, साहस, स्वतंत्रता, आजादी, सुख दुख, सत्य, अहिंसा आदि। अतः स्पष्ट है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का बोध कराते हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। 4 नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा क। बोरे में चावल है, सोना काफी महंगा हो गया है। ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं, ये सोना और चावल। इसको नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, मिट्टी, हवा आदि। 5 नंबर है समुदायवाचक संज्ञा और इसको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे क नंबर कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, हिरणों का झुंड पानी पी रहा है। तो ऊपर दिए गए वाक्य में कक्षा और झुंड शब्द समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं। अतः जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है विशेष। कुछ विद्वान इन दोनों संज्ञा भेदों द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को परंपरा से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्यतः 5 प्रकार की जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, ये जातिवाचक हो गया और इसको भाववाचक में यहाँ पे बदला हुआ दिखाया गया है। जैसे बच्चा तो बचपन, युवक यौवन, बूढ़ा बुढ़ापा, सेवक सेवा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। 2 नंबर है स्वरनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे सौ तो सत्व, अहं तो अहंकार, मम तो ममता, सर्व सर्वस्व, निज निजता, अपना अपनापन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण इसका। 3 नंबर है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। खेलना तो खेल, चुनना तो चुनाव, उड़ना उड़ान, ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। 4 नंबर है विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा। हरा हरियाली, आजाद आजादी, ऊंचा ऊंचाई, कठोर कठोरता, शिष्ट शिष्टता, गहरा गहराई, विस्तृत विस्तार, मीठा मिठास, ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण, इसको याद कीजिएगा। अब आते हैं हमने जाना, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सभी वस्तुओं अथवा सारी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समुदाय या समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद।